किसी पंथ भूले को हमने नहीं दिया सहारा। अब वो परमात्मा का मिलन, अब उसकी चित्तवृत्ति, अब उसका हृदय, अब उसकी निर्मलता। एक दिन विदुर जी की धर्मपत्नी पारसंवी छोटी सी अवस्था में, 9 वर्ष की अवस्था में अपनी माता से कहती है, माँ जिस देव अधिदेव महादेव की आप पूजन करने मुझे लेकर जाती हो माँ, उस पूजन का फल क्या है? कई लोगों के मन में आता है, सीहोर वाले महाराज हमेशा कहते हैं ऐसी पूजन करो, ये ऐसा करो, जल ऐसे चढ़ा, उत्तर की ओर मुख कर शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए। ये दिन भर, तो इसका फल क्या है? क्या फल होगा? अरे भाई, गीता जी में वर्णन किया मेरे ठाकुर जी ने, गीता जी में मेरे भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं कि तू कर्म करे जा, फल की चिंता बिल्कुल मत कर, तू तो अपना काम कर। फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, व्यक्ति को भाग्य का मिलता है कि कर्म का मिलता है? क्योंकि दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो अपने भाग्य पर विचार कर बैठे कि अभी समय नहीं अच्छा, अब समय जब अच्छा आएगा तब मिलेगा, अभी समय अच्छा नहीं है, जब आएगा तब मिलेगा, अभी समय अच्छा नहीं है, ऐसा। तो वो भाग्य का इंतजार कर रहे हैं कि आएगा समय, आएगा समय आएगा, और मालूम पड़े आया भी और चले भी गया, क्योंकि तुम उसमें कर्म ही नहीं कर पा। और कई ऐसे भी हैं जो कर्म कर रहे हैं पर भाग्य प्रबल ही नहीं हो पा रहा। रोज दुकान खोलता है पर भाग्य प्रबल ही नहीं होता है। प्रतिदिन दुकान खोला भी सरी, व्यापार चलाया भी सरी, पर कोई फल ही नहीं। कजन कितने व्यापार बदल कर भी देख लिया, फिर भी फायदा नहीं, कर्म तो कर रहा। फिर मन में आया कि कर्म का मिला कि भाग्य का मिला। सरल भाषा में समझना, बैंक के लाकर में आप अपनी रकम रखने जाते हो, अंगूठी, चेन, मोबाइल, पर्स, जो भी कुछ बैंक के लाकर में जो तुम्हारे पास में दौलत है, सत्ता है, वो तुम लाकर में रखने जाते हो। उस बैंक के लाकर के 2 चाबी होती है, एक मैनेजर के पास होगी, एक आपके पास होगी। मैनेजर अपनी चाबी को कितना भी घुमा ले, लाकर खुलेगा क्या? नहीं। और आप चले जाओ अंदर और अपनी चाबी कितनी भी घुमा लो, लाकर खुलेगा क्या? नहीं। मैनेजर भी चाबी घुमा कर देख ले तो लाकर नहीं खुलने वाला, और आप भी अपनी चाबी घुमा कर देख लो तो लाकर नहीं खुलने वाला। लाकर कब खुलेगा? लाकर किस समय खुलेगा? कि तुम अपनी चाबी तो घुमा रहे हो, पर मैनेजर आएगा, चाबी घुमा कर जाएगा और लाकर एक क्षण में खुल जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि कर्म करे जाओ, कर्म की चाबी को घुमाए जाओ, कर्म की चाबी को आप घुमाने में देरी मत करो, कर्म करे जाओ, कर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और परमात्मा के चरणों में विनती करते जाओ कि तू भाग्य की चाबी घुमाने जरूर आ जाना। और वो मैनेजर जब आएगा अपनी चाबी घुमा कर जाएगा और लाकर खुल जाएगा। कर्म आपको करना है, फल वो दे। हमें याद है, एक भोपाल के कोई न्यू मार्केट के कोई भाई आए होंगे और वो कहे, गुरुजी हमने तो कपड़े की दुकान डाली थी, फिर क्या हुआ? तो वो चली नहीं। और इतनी विनती करके गए, हमने भगवान को प्रसाद भोग सब लगाया, सब सारा काम भी करा हमने, और 15-20 दिन चली, फिर चली नहीं। फिर हमने जो है वो दुकान बंद कर दी, फिर हमने दूसरी दुकान डाली। अच्छा, फिर पर हम क्या करें गुरुजी, हमारा तो भाग्य बेकार है। 15-20 दिन तक तो अच्छी चलती है, उसके बाद नहीं देती, तब अच्छी चलती है, उसके बाद तो दुकान ठप हो जाती है। फिर हमने वो वाली दुकान बंद कर दी। अच्छा, फिर हमने कोई दूसरी डाली और दूसरी डाली, फिर हमने वही करना चाहा, फिर वैसा की वैसे किया, फिर 15-20 दिन चली, फिर ठप हो गई। कितना सुंदर प्रसंग है। एक गुरुजी ने अपने चेलों को कहा, ये लोटा लेकर जाओ, 50 फीट खड्डा खोदना, पीने का पानी लेकर आना, जाओ जरा। अब 2 चेले थे, दोनों गए, एक ने इधर खड्डा खोदा, एक ने उधर खड्डा खोदा। अब एक जो खड्डा खोद रहा था ना, वो थोड़ा बहुत 15-20 फीट तक तो खोद ले, खोदने के बाद में 50 फीट तक खोद लिया, पर पानी तो आया नहीं। इसने दूसरा खड्डा खोदना चालू कर दिया, अब उसमें भी पानी नहीं आया। इसने तीसरा खड्डा खोदा, इसमें भी पानी नहीं आया। चौथा खड्डा खोदा, उसमें भी पानी नहीं आया। और वो व्यक्ति खड्डा खोद रहा है, एक और शिष्य खड्डा खोदे जा रहा। गुरुजी ने कहा, आ जाओ वापिस। ये वापिस गया, पानी निकला। अरे गुरुजी, एक नहीं 10 खड्डे खोद लिए और पानी नहीं निकला। अच्छा, दूसरा चला आया लोटे में पानी भरकर, बेटा तू पानी लिया? हाँ गुरुदेव मैं लिया। खड्डा खोदा? हाँ गुरुदेव। 50 फीट में नहीं निकला, मैं और खोद दिया, फिर पानी निकल गया, मैं लेकर आ गया। अच्छा, ला पानी। गुरुजी ने पिया। तो चेले से कहा, ये देख, 10 जगह पर खड्डे खोदोगे तो पानी मिलने वाला नहीं है, एक ही जगह दम से खोद ले, पानी निकलकर बाहर आ जाएगा। उसी तरह 10 जगह पर जाकर भटकोगे, 10 जगह पर जाकर माथा रगड़ोगे, 10 जगह पर जाकर विनती करोगे, 10 जगह पर जाकर प्रार्थना करोगे, तो काम होने वाला नहीं है। बस एक जगह शंकर को ऐसा पकड़ ले, शिव का अनुमोदन, शिव का स्मरण ऐसा कर ले, और शंकर की भक्ति में एक बार इतनी तल्लीनता से डूब जा, इतना डूब जा कि अंतिम क्षण में वही शंकर तुझे दर्शन देने आ जाए, तो समझ के तूने खड्डा खोदा। नहीं तो मालूम पड़े थोड़े दिन आए, अभी थोड़े दिन आएंगे तो गणेश जी को मना लो, थोड़े दिन शंकर जी को मना लो, थोड़े दिन देवी जी को मना लो, थोड़े दिन इनको मना लो, थोड़े दिन उनको मना लो, सारे देवी देवता को मना लिया। अब सारे देवता हम तो भैया खा पी के चले गए।
उन्होंने कहा अपन तो मेहमान थे, अब इसके घर में एक देवता, अब गणेश जी आए तो मेहमान, देवी जी आई तो मेहमान, पितृदेव आए तो मेहमान, लक्ष्मी जी आई तो मेहमान। इस मृत्यु लोक में जितने आ रहे हैं सारे मेहमान है, पर मृत्यु लोक का एक देव है, वो देव अधिदेव महादेव है। बस उसको अगर पकड़ लिया होता, उसका स्मरण अगर हमने कर लिया होता, उसकी भक्ति में अगर हम डूब गए होते, इतना डूब गए होते, इतना नीचे चले गए होते कि एक दिन देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा करुणा सागर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता, बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता, एकदम सम्मुख। फिर कहीं चित्तवृत्ति कहीं जाए ना, मन कहीं जाए ना, विचार कहीं जाए ना, सामने खड़ा हो। विदुर जी की धर्मपत्नी बाल्यावस्था में पारसमवी कह रही है, विदुर जी की धर्मपत्नी पारसमवी कह रही है, मां अगर हम पूजन करेंगे, इसके मां अगर हम पूजन करेंगे, और यदि हमने पूजन करी और पूजन करने का, शंकर जी के पूजन करेंगे तो इसका फल तब मिलेगा। मिलेगा कब? पारसमवी विदुर जी की धर्मपत्नी बाल्यावस्था में मां से प्रश्न करती है और मां उत्तर देती है। क्या उत्तर दिया मां ने? मां ने कहा, बेटा फल की कामना से किया गया कोई भी कार्य सफलता नहीं मानी गई, उसमें सफल नहीं माना गया। तुम एक काम करो बेटा, शंकर के मंदिर में जाकर स्नान कराना, शिव जी को शंकर के मंदिर की बुआरी लगाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शंकर का श्रृंगार करना, शंकर के भक्ति में डूबे रहना। शंकर कब फल देंगे ये मुझे मालूम नहीं, पर देगा जरूर ये पक्का। पूजा अर्चना, भजन, कीर्तन, स्मरण, दान, पुण्य, सत्कर्म, ये कभी खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाएगा। आप अगर आज ये आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन गए हो और आपने आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण कर ली, मान लो आपने 21,000 रुपए जमा भी कर दिए कुबेरेश्वर धाम में और आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन गए, पर ये केवल भले तुमने अपना नाम लिखा, भले तुमने अपनी तारीख लिखाई कि इस तारीख को हमारा भोजन आजीवन चलना चाहिए, पर केवल तुम अकेले नहीं करे हो, तुम अकेले को मोक्ष नहीं मिला, तुम अकेले को कारणता नहीं मिली है। अर्थात जितने भी तुम्हारे कुल के होंगे, जितने भी तुम्हारे परिवार के होंगे, उस दिन अगर भोजन बन रहा है, ब्राह्मण अगर भोजन कर रहे हैं, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक राहगीर अगर भोजन कर रहे हैं, तो उसका फल प्रत्येक जीव को मिलना है, उस कुल के व्यक्ति को प्राप्त होना। प्रत्येक जीव। फल क्या है? देव पे जो चीज चढ़ना थी उसके लिए एक बर्तन रख दिया, पात्र रख दिया, और उसमें आप चढ़ा दो, और वो पात्र शिव जी को छुआ दो, शंकर को। जिन्होंने 84 महादेव हमारे साथ करे थे, हम उनको ज्ञात होगा, वस्तु चढ़ाई जरूर है, पर शंकर को समर्पित जरूर करिए। तो फिर निवेदन करेंगे, आप जाओ मंदिर में, पर मंदिर में जाते समय इतना भान जरूर रखना कि हम कुछ चंदन लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, दिया लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, ना लगाएं। पर शंकर के मंदिर में सफाई होना जरूरी है, शिव के मंदिर में साफ होना जरूरी है। उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान विष्णु के मंदिर में कीचड़ नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो पहले से ही पोछा लगा, कौन सा पानी रोज का चढ़ रहा है? राम जी के मंदिर में कौन सा रोज का पानी चढ़ रहा है? भगवान सावरिया सेठ के मंदिर में कौन सा रोज का पानी चढ़ रहा है? जितने भगवान के मंदिर जाओगे, भगवान याद वहां कौन सा रोज पानी? पर शंकर जी को तो रोज गंगा का जल चाहिए, बिना जल के तो रहता ही नहीं। तो किसी ने पूछा, आखिर शंकर जी को ये रोज पानी चढ़ाने का विधान क्या वर्णन करता है? तो शिव महापुराण की कथा में विद्येश्वर संहिता में लिखा, लिंग महापुराण के अंतर्गत वर्णन करा, और साथ में स्कंद पुराण में कहा गया कि शंकर को तृप्ति का भान कराता है जल। अब कहा कि जल तो गंगा का होना चाहिए, फिर यहां शास्त्रों में लिखा कि गंगा का जल से अभिषेक करो शंकर भगवान का। तो अपन तो घर का लोटा से पानी भरते, मटके का पानी ले जाए, टंकी का पानी ले जाए भगवान को चढ़ाने के लिए, तो भगवान स्वीकार करता है क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, तांबे के लोटे में जो जल भरा जाता है और उसको शंकर के दरवाजे पर, चौखट पर लांग कर जब हम जाते हैं, शिव को समर्पित करते हैं, जैसे ही शिव की चौखट में हम प्रवेश करते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस समय पर भगवान शंकर के दरवाजे के नंदी भृंगी उसको, भगवान शिव के जो गण होते हैं, उसको गंगा का जल निर्मित कर देते हैं, उस कलश को ही गंगा का जल कर देते हैं, उसी को गंगा जल कर देते हैं। कितनी बार कहा आपको, कई बार कथा में कहा कि घर से पानी लेकर जाओ, पर मंदिर के अंदर नल लगा है, वहीं बाल्टी रखी है, नल चालू करा, बाल्टी में से भरा, शंकर जी को चढ़ाया। अब यहां शिव पुराण क्या करे कि चौखट में से जब आप जल लेकर प्रवेश करोगे तो गंगा का जल बन जाएगा। आप देखिए संवाद, शिव महापुराण का चरित्र स्मरण करिए। चौखट में से, शंकर के दरवाजे की चौखट में जब आप प्रवेश करें, भरा हुआ पात्र लेकर, जल लेकर जब जाएं, तो वो गंगा का जल बन गया। शंकर उसको आनंद से स्वीकार करता है, मेरा ओ घरदानी, मेरा शंभो, उसको आनंद में स्वीकार करते हैं। अब मैं यहां शंकर जी, वहां ये कुबेर भंडारी का जो मंदिर कुबेरेश्वर महादेव बन रहा है, तो कई ब्राह्मणों ने भी कहा, कई लोगों ने कहा एक काम करना गुरुजी, अंदर एक नल लगवा लेना, तो लोग वहां से पानी भर लिया करें और भगवान शंकर के चढ़ा दिया करें। हमने कहा नल तो लगवाएंगे, पर कुआं के पास लगवाएंगे, यहां से लोटा भर के ले जा, चढ़ा के लोटा लाके वापस इधर, पर मंदिर के अंदर नल नहीं लगवाएंगे।
तुम्हारा क्या, तुम तो वहीं उंडेलती जाओ, ढोलती जाओ, उंडेलती जाओ, ढोलती। शंकर जी भी सोचे घर से तो फ्री होके आई है, वैसे भी सीहोर से 9 किलोमीटर दूर आई है, तो 9 लोटा तो चढ़ाएगी। अब शंकर जी को भी लगे कि ये फ्री होके तो आ गई। अब इतनी दूर कुबेरेश्वर धाम में सीहोर से 9-10 किलोमीटर दूर है, और ये बाईपास से इतना जंगल एरिया एकांत में अगर कोई व्यक्ति आएगा तो क्या 15 मिनट में घर चले जाएगा वापस? वो तो आया तो 2-4 घंटा तो रुकेगा, मंदिर भी दर्शन करे, जहाँ जाए भी नहीं आए भी, और मन में आएगा तो भोजन भी कर लूँ, अब कहीं घर जाऊँगी बनाऊँ कहीं करूँ, तो भोजन भी। तो उसने सोचा शंकर जी की अच्छी जोरदार नहा के जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो तो लगी। और अगर नल यहाँ कुएं के पास होगा और कुबेर भंडारी वहां होगा है, और कितनी दूर लोटा भरने बार आएगी क्या? एक बार अंदर घुसी गई तो दूसरी बार बाहर निकले, एक बार अंदर चली जाए तो बाहर निकलने में टाइम तो वो तो सोचेगी कि अपन नहीं अपने अंदर एक लोटा चढ़ा लिया, वही पड़ोसन को भी दे दिया, ले तू चढ़ा ले, तू चढ़ा ले, तो वहां से भर के लाना पड़े। फिर कार्यकर्ता बोले एक काम करो, कुएं के पास में अपन नल लगा दो। हमने कहा को लगा दो, एक रस्सी एक बाल्टी दो, भरो, खींचो, चढ़ाओ, तब तो आनंद आए। अपने हाथ का बेलपत्री का पौधा तुमने लगाया, अपने हाथ की बेलपत्री का वृक्ष लगाया, और उसकी पत्ती तोड़कर जब शंकर को चढ़ाओगे तो आनंद कितना मिलेगा। अरे सावन के महीने में इतने बेलपत्री के वृक्षों की पत्तियां लोग डाली की डाली काट लेते हैं साहब, और उसकी पत्तियां अच्छी अच्छी छाटी और डाली फेंक दी। अरे डाली तोड़ने की क्या जरूरत है? लगाया एक पौधा नहीं, लगाया एक पेड़ नहीं, और ना जाने कितने वृक्षों को बर्बाद कर दिया, और ऊपर से कि मैंने शंकर जी को रिझा लिया। शंकर भगवान से नहीं रिश्ते। थोड़ा सा अपना भी बल होना चाहिए, अपना भी प्रयास होना चाहिए, थोड़ा अपना प्रयास। फल क्या मिलेगा? तो का फल बस यही मिलेगा कि तू जो मांगेगी वो मिलेगा। अब बच्चों को तो समझा सकते नहीं कि हनुमान जी का मंदिर है, जो मांगोगे मिलेगा, ये राम जी का मंदिर है, जो मांगोगे मिलेगा, ये भोलेनाथ जी का मंदिर है, जो मांगोगे मिलेगा, ये शंकर जी का, ये राम जी का, ये कृष्ण जी का मंदिर है, जो मांगोगे मिलेगा। तो यहां पर पारसमवी विदुर जी की धर्मपत्नी जो 12 वर्ष की कन्या है, वो अपनी माता से पूछती इसका फल क्या मिलेगा? तो मां ने कहा दिया जो तू मांगेगी वो मिलेगा। तो पारसमवी ने एक शब्द कहा, मैं मांगूंगी वो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पक्का पक्का। मैं चाहती हूं, अब इसने तो परीक्षा लेना चाहिए भगवान की, मैं चाहती हूं कि भगवान विष्णु श्री हरि मेरे घर में आकर कुछ खाकर जाए। हो सकता है? कौन कर रही है? पारसमवी। 12 वर्ष की बच्ची अपनी मां से कहती है, मां तू कहती है कि भगवान से जो मांगोगे मिलेगा। शंकर के दरवाजे पर शंकर की आराधना करने वाले व्यक्ति को जो मांगता है वो मिलता है। तो मैं शिव को जल चढ़ाती हूं, मैं शंकर की आराधना करती हूं, मैं शिव को अभिषेक करती हूं, और अभिषेक झाड़ू पोछा सब मैं करती हूं, और मैं शंकर से आज तुम्हारे कहने पर मांगती हूं कि क्या मुझे देगा? इतने में पारसमवी की माता ने कहा जरूर देगा, विश्वास रख, और जो तू मांगेगी वो देगा। तो पारसमवी ने आज भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा कर भगवान शिव का जब श्रृंगार करने बैठी, पेड़ों की पत्तियां तोड़ कर ली आई, और पत्तियों से शंकर जी के शिवलिंग का श्रृंगार कर रही पारसमवी। विदुर जी की धर्मपत्नी जो 12 वर्ष की अवस्था में वो पारसमवी वो श्रृंगार कर रही, और श्रृंगार करते करते बाबा से कहती है मेरी एक तमन्ना है, वो भी मेरी मां ने कहा कि भगवान से जो मांगोगे मिलेगा, तो मेरी तमन्ना पूरी करना, मेरे दरवाजे पर मेरे घर में भगवान विष्णु मुख झूठा करने आए, ये मेरी आपसे विनती है। अब कई लोग कहे कि दुर्योधन के 56 भोग छोड़ दिए और विदुर जी के यहां क्या था ऐसा, क्यों गए, किस लिए गए? ये शंकर की आराधना करी थी इसलिए गए। ये शिव की आराधना। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। ओ बिना मांगे मिले सब कुछ, बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा अजब ठिकाना है, बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा अजब ठिकाना है, आज मेरे भोले का पूरा संपूर्ण विश्व, संपूर्ण जगत आज शंकर की कथा सुनकर विश्व शिवमय हो गया। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। ओ बिना मांगे मिले सब कुछ, बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा अजब ठिकाना है, बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा अजब ठिकाना है।
बाबा ऐसा दानी है करता इनकार नहीं। भोला ऐसा दानी है करता इनकार नहीं। बाबा ऐसा दानी है मेरा शंकर मेरा उगड़ी करता इनकार नहीं। बाबा ऐसा दानी है करता इनकार नहीं। जो भी मांगो मिल जाए, जो भी मांगो मिल जाए, ऐसा खुला खजाना है। जो भी मांगो मिल जाए ऐसा खुला खजाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। शंभो हे शंकर। जय हो। सेवा दिन रात करूं हर पल हर एक क्षण हो। सेवा दिन रात करूं हर पल हर एक क्षण। सेवा दिन रात करूं मेरे भोले। हर पल हर एक क्षण हो। सेवा दिन रात करूं हर पल हर एक क्षण। मैं भी तेरा बन जाऊं, मैं भी तेरा बन जाऊं, तुझे अपना बनाना है। मैं भी तेरा बन जाऊं हे शंभो अपना बनाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ ऐसा जब ठिकाना है। वो बिना मांगे मिले सब कुछ ऐसा जब ठिकाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ ऐसा जब ठिकाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ ऐसा जब ठिकाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ ऐसा जब ठिकाना है। शिव जैसा दानी कौन है? शंकर पारसंबी ने तो केवल माता के कहने पर यह विचार करा था कि शिव ऐसा दे सकते हैं क्या। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं परीक्षा लेने का, भगवान की परीक्षा लेने का प्रयास करते हैं। क्या भगवान ऐसा कर सकते हैं? क्या शिव ऐसा कर सकते हैं? अच्छा, सबको लग रहा है पूरी हस्तिनापुर में लड्डू पकवान 56 भोग बन रहे हैं। पेड़ा, इमरती, जलेबी, गुलाब जामुन, पकोड़ा, दही बड़ा, इमरती, आम का अचार, मुरब्बा सब बना। अब इतना सारा आइटम बना है, इतनी सारी सामग्री बनी है, तुम तो केवल सुन रहे हो तो मुंह में पानी आ रहा है। तो भगवान के लिए इतनी सारी सामग्री बनी होगी, कितना सारा पकवान बना, कितना। केवल सुन रहे हैं तो मुख में पानी आ रहा है। इसीलिए जगन्नाथपुरी में आज भी नियम है, जगन्नाथ भगवान का जो भात बनता है, मेरे जगन्नाथ जी का जो भोजन बनता है, जो भोजन बनाने वाले ब्राह्मण होते हैं, पहले रसोई घर में भेजने से पहले उनको पेट भरकर धपा धपा कर खिलाया जाता है। पहले पेट भर के उनको खिलाते, तुम अच्छे से धाप धाप के खाओ, 4 से 8 मालपुआ खा जाओ, पूरी खा जाओ, चावल खा जाओ, ये खा जाओ, दही बड़ा खा जाओ, सब चीज खाओ तुम तो, फिर बनाने अंदर जाओ। क्योंकि जिसका पेट भरा रहता है ना, उसी के मुंडा में पानी नहीं आया। निर्माण पड़ा बनाते बनाते जा कितना जोरदार मालपुआ बनाया मैंने, मालूम पड़े अब मुंह में पानी। तो भगवान को भी भोग लगाने का फायदा क्या हुआ? फिर वो भोग लगाने का आनंद क्या? अब
पारसंबी ने तो केवल एक बात ही बात में कह दिया था, शंकर जी, भोलेनाथ जी, आपसे केवल इतना मांगना चाहती हूं मैं, केवल इतना सा मांगना चाहती हूं कि भगवान, अब ये तो परीक्षा ले रही ना कि क्या भगवान मेरे घर में आकर मुंह झूठा कर कर जाए। पर इसने ये नहीं बोला कि 56 भोग खाएं, कि लड्डू खाएं, कि पेड़ा खाएं। इसलिए भगवान भी चतुर थे, उन्होंने कहा तुमने बोला ही नहीं कि लड्डू खाना, इसलिए हम केले का छिलका खा रहे। अब दुर्योधन ने बनवाए मेवा, मिष्ठान, भोजन, पकवान ढेर सारे। अब एक तरफ दुर्योधन, दूसरी तरफ विदुर, वो युवराज, ये दास, विदुर काका। जैसा दुर्योधन के यहां से सूचना मिले, जैसे नगर से सूचना मिले, तो वो करे। एक तरफ विदुर, जिसके पास में धन दौलत सत्ता कुछ नहीं। अरे भाई, विदुर जी ने एक बार अपनी पत्नी से कह दिया था, ये पारसंबी सुन, मुझे लगता है कि हस्तिनापुर में भगवान कृष्ण आने वाले हैं। अच्छा, पर हो सकता है कि मेरी पुरानी परिचय है, मेरे घर में आगे मिलने तो बैठने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो पत्नी बोली, तुम काय को चिंता करते हो, नई पलंग बनवा के रख देती। एक पलंग तो थी, तो विदुर जी बोले ये है तो सही। तो पत्नी बोली, इसकी रस्सी को तो, जो पलंग होती थी लकड़ी की पाटी चारों तरफ, बीच में रस्सी, और रस्सी को तो ऊंदरा ने, चूहे ने 14 जगह से काट रखी थी। तो एक तो ये, और दूसरी में नहीं बनवा देती रेशम की रस्सी की, भगवान को इस पे बिठाएंगे। और जैसे विदुर जी के यहाँ भगवान पधारे, और विदुर जी तो थे नहीं, विदुरानी रोज एक ही बात लेके मंदिर में चले जाते हो, हे भगवान छोरे को 10वीं में पास कर देना भगवान। भगवान बोले अच्छा छोरा हुआ, इसको पैदा करके हम परेशान हो गए। भगवान भी सोच रहे, जब से 10वीं में आया है पढ़ता खुद नहीं है, और देवता उनको दिया लगाती उसकी अम्मा, दिया लगाए उसकी माता, और जब आए दिया लगाने तब एक ही बात के छोरे को 10वीं में पास कर देना। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कोरोना महामारी आने वाली है, सबको एक साथ पास कर देंगे, भले पढ़े चाहे नहीं पढ़े। और ऐसी कोरोना महामारी आई, सारे स्कूलों में कह दिया गया कि रिजल्ट बना लो। तो टीचर बोले बनाए कैसे ये तो बता। तो क्या पुराना रिजल्ट देख लो, जैसे जैसे थे वैसे वैसे बना दो, फालतू का टेंशन मिटा। अब विचार करा कि आखिर हमारा इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ गया। नहीं तो मालूम पड़े 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देता, सीबीएसई कोर्स की परीक्षा देता, तू पढ़ाई करता, और जब रिजल्ट तेरा आता तब 4 दिन पहले से रोटी छूट जाती है अखबार में देखने के चक्कर में कि आज रिजल्ट आने वाला है, आज रिजल्ट आने वाला है, आज रिजल्ट आने वाला है। 25 नरियल तो तू हनुमान जी के फोड़ी आती, और ना जाने शंकर जी को कितना लोटा पानी चढ़ा जाती। रिजल्ट आने वाला है, बस 2 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है, 4 दिन बाद रिजल्ट आने वाला। और सबसे ज्यादा रिजल्ट की, जो सबसे ज्यादा रिजल्ट की प्राथमिकता है वो केवल 10th और 12th, 10वीं और 12वीं। बस इनका रिजल्ट देखने के लिए तो माता पिता भी तरसते हैं, बाकी के 9वीं 11th ये सब चलता है, पर जो 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट है उसको देखने के लिए तरसते कि अब क्या होगा। वो तो ना जाने कितनी माताओं ने दिया लगाया होगा शंकर जी के, ना जाने कितना लोटा पानी चढ़ाया होगा, और छोराओं ने जा जाके, ना जाने छोरियों ने कितनी भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करा होगा। तब शंकर भगवान ने कहा कोरोना महामारी आ गई, इन सबके निकाल दो, एक खेप का तो पास कर देंगे, इनके निकालो सब। अभी अखबार में पढ़ा था, अभी कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि एक 68 वर्ष की आयु में पेपर देने बैठा, 68 वर्ष की, पहले पेपर दिया होगा तो रिजल्ट उस समय पर नहीं आया, तो उसने दूसरा प्राइवेट फॉर्म भर दिया था, और भर दिया और लॉकडाउन लग गया। तो 68 वर्ष की आयु में 10वीं में पास होना पड़ा। अब करा, नहीं करे तो कहीं करे, दिया लगाया होगा, नहीं करे तो क्या? सुनता है। इससे पहले वाली कथा में कहा था चोर भी अगर दिया लगा रहा है, भगवान को अगरबत्ती लगा रहा है, भगवान उसके लिए कर रहा है। अगर कोई डॉक्टर है उसके लिए भी, पुलिस वाला उसके लिए भी, साहूकार बनिया है उसके लिए भी, ब्राह्मण है उसके लिए, परमात्मा सबके लिए कर रहा है। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, जिसके गले में विषधर काला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, शिव का डमरू डम डम बाजे, बड़ा कृपालु, बड़ा दयालु। कितना दयालु है, कितना कृपालु है, उसकी कृपा की कोई आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। मुझे फल क्या मिलेगा? विदुर जी की धर्मपत्नी पारसंबी बाल्यावस्था में अपनी मां से पूछती है, लोटा भर के पानी चढ़ाने का, बुआरी लगाने का, साफ करने का फल क्या मिलेगा? पारसंबी से पारसंबी की माता बोलती है कि तू कर्म कर, फल उसे देना। तुम तो कर्म करो, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैंने मन को तो मंदिर बना ही लिया, मैंने मन को तो मंदिर बना ही लिया, उसमें मूर्त बिठाना तेरा काम है। तेरी चौखट पर मैं आ तो गया,
मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है। अब आगे मर्जी तेरी। आप तो उसके चौखट तक पहुंच जा, उसके दरवाजे तक पहुंच जा, और उसके द्वार तक जब तुम पहुंचोगे फिर मन उसका है, चित्तवृत्ति उसकी है। फिर वो दे ना दे उसके ऊपर। एक दिन पारसंबी पूजन करते करते 12 वर्ष की हो गई। शंकर जी के मंदिर में आज पारसंबी पहुंचकर बुआरी लगा रही थी। आपको पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, सारी पुराणों में एक चीज जरूर लिखी है कि मंदिर में जाकर आप बेलपत्री चढ़ाओ ना चढ़ाओ, मंदिर में जाकर आप जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, मंदिर में जाकर आप पूजन करो ना करो, मंदिर में जाकर दिया लगाओ ना लगाओ, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ। और सारी पुराण एक बात जरूर कहती है कि मंदिर में जब जाओ तो मंदिर में कोई गंदगी पड़ी हो, मंदिर में पानी पड़ा हो, मंदिर में कचरा पड़ा हो तो उसको साफ जरूर कर देना। कहते हैं मंदिर भगवान की चौखट को जो साफ कर देता है उसके जीवन से ना जाने कितनी विघ्न और बाधा अपने आप साफ हो जाती है। आप अगरबत्ती लगाए ना लगाएं, आप दिया लगाए ना लगाएं, आप पूजन करें ना करें, आप भगवान को चंदन लगाए ना लगाएं, पर उस मंदिर में जाकर उसकी सफाई जरूर कर दें। बहुत जरूरी है। और अभी से ज्यादा जरूरी है सावन का महीना आएगा नहीं, जब ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माताएं सब फ्री रहती सावन के महीने में। आई ने लोटा भर लाई और पानी अलग गिरे तो सब पाँव उनका कीचड़ में, क्योंकि घर से चप्पल पहन के तो जाए नहीं, तो वो सब कीचड़ में भयंकर पाँव। और वहीं बाहर मंदिर के टाट पड़ा, पैर पोछनी पड़ी, उससे जो पाँव में पाँव ने पोछा और कीचड़ भरी गया, वो टाट का और लग गया। और अंदर गई, पाँव धरती 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 शंकर जी के पास पहुंची, इतना सारा कीचड़ कीचड़ कीचड़, जहाँ देखे वहीं ढेर भरिया। तो सब लोग अब मन में सोचे बैठूं कहाँ। अब ये जैसे लेके लोटा पहुंची ना, कलश लेके पहुंची, तो इसके मन में आया कि मैं बैठूं कहाँ। तो ऐसी कजन कितनी है, सब ये विचार करे बैठूं कहाँ, और वही कचरा करके गई जो कि बैठूं कहाँ। कचरा वही करी है जो बैठूं कहाँ। सब दूर पटक पटक के चली गई यहां से माता, वो कीचड़ दे कीचड़। और ऊपर से बचा था तो वो सियोर वाला महाराज ने बता दिया कि काली तिल्ली चढ़ाओ, समी का पत्ता चढ़ाओ, और बचा था तो मूंग चढ़ाओ, और बचा था चावल चढ़ाओ। अब मैं इतना ढेर लगा, और जो जहाँ काली तिल्ली चढ़े तो दूसरा पानी भी चढ़ा जा ले, और मूंग चढ़े तो और पानी। तो सियोर वाला महाराज ने बोला जरूर है, पर इतना तो ध्यान रखो कि तिल्ली अगर चढ़ाई है तो उसके बाद उसको उठाकर एक कटोरे में अलग करो, तो पहले चढ़ा दो फिर उतार। तुम अपने ऊपर ले ना, शादी में जाती हो तो कितनी जोरदार तैयार होकर जाती हो, इतना सारा सामान चढ़ा के जाती कि नहीं जाती ऊपर, कितना सारा सामान चढ़ा के जाने, ढेर सारा पोत पुता के बढ़िया जोरदार। तो जब तुम शादी में जाओ, फंक्शन में जाओ तो इतना सामान चढ़ा के जाओ, तो तुम सोचो प्रदोष का दिन, सोमवार का दिन, शंकर भगवान का श्रृंगार का दिन, तो तुम चढ़ाओ मना नहीं, पर उतारो भी तो। अब घर आओ तो उतारो भी नहीं उतारो। और कहीं कहीं की तो इतनी समझदार है कि शादी में जैसे ही निपटे नहीं, पार्टी में से जैसी गाड़ी में बैठी वहीं से उतारना चालू कर देता, वहीं से। तो कहीं कहीं की समझदार भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, वो तो वहीं से चालू हो जाए। पति बोले भी सकनी बैठ जा, अच्छे से बैठ जा, ये कहीं करी हमारे तो बहुत घबराहट हुई थी, इतनी घबराहट हुई थी, इतनी घबराहट हुई थी, हमारे तो बच की नहीं, इतना परेशान हो गई हमारे तो, भगवान अब घर जाऊंगी ना नीम की उसमें डंडी डालूंगी। तो ऐसा पहन के काय को गई, क्यों गई? और ऊपर से वो हार पहन के कसाई छोटा, अब उसकी गुलाब जामुन नीचे नहीं उतरी, यहीं पड़ी गई, उतरी कहीं मत। भगवान बोला। और ऊपर से बचा था तो वो लाइन खींच के डब्बा भरी गई, और मालूम पड़े कॉफी पी रही थी, उसके ऊपर फैन, पीते पीते चिपक गया जो। अब पहुंच सकती नहीं, क्योंकि चक्कर ये है कि इधर की इनंग पहुंच जाए तो। शिव पुराण कह रही है चढ़ाओ, शमी पत्र चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, काली तिल हो तो काली तिल, जो आप चढ़ाते हो, जहां जहां जैसा जैसा विधान है, जो जो क्रम बताया है वैसा वैसा करो। पर निवेदन है, चढ़ाने के बाद उतारो भी, चढ़ाने के बाद उतार भी, उसको एक पात्र में रख दो। पूरा की पूरा मत चढ़ाओ, थोड़ी सी काली तिली चढ़ा दी, ज्यादा लेकर आए हो तो एक और रख दो, पंडित जी से कह दो ये रखा है। मूंग ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चढ़ाया, ये महाराज जी रखा। अब तुमने तो उंडे ले जाने, वो दूसरी आने पानी उंडेल के चले जाने। लोहे की कील को अगर आपने एक लकड़ी में ठोक दिया, एक लकड़ी में उसको ठोका और उस लकड़ी को आपने पानी में डाल दिया, तो वो लोहे की कील भी पार उतर जाती है। उसी तरह इस आत्मा को परमात्मा में ले जाकर ठोक दीजिए, उसके चरणों में ले जाकर छोड़ दीजिए, तो ये आत्मा पार उतर जाती है, परमात्मा का भजन कर कर पार उतरने का प्रयास कर जाती है। बहुत गहरा संसार सागर, भव सागर बहुत गहरा है। इस बहुत गहरे भव सागर में, संसार सागर में भजन एक लकड़ी की तरह है, और उसमें अगर ये भजन हमने अगर जोड़ दिया है तो ये निश्चित है कि भव सागर से पार उतरने में देरी नहीं लग सकता। भव सागर से हम पार उतर सकते हैं। शिव कथा कह रही है
भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। पुण्य 3 तरह से किया जाता है, एक मन से, दूसरा वचन से और तीसरा कर्म से। पुण्य श्री शिव महापुराण की कथा ये मालेगांव को मिली है, अब उससे आप अंदाजा लगा लो कि कितना पुण्य मालेगांव वालों ने करा होगा, इसलिए पुण्य श्री शिव महापुराण की कथा मिली, प्राप्त हुई। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने व्रत रखा, हमको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमने माला पकड़कर जाप करा, हमें पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम 24 घंटे भगवान की माला पकड़कर जाप करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, हमको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम मंत्र जाप कर रहे हैं, हम माला जाप कर रहे हैं, हम मंत्र माला में डूबे हुए हैं, हम व्रत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, इसका पुण्य हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो पहले तो आप अच्छे से समझ लो उस बात के लिए कि भजन क्यों कर रहे हो, मंत्र जाप क्यों कर रहे हो, नाम जाप क्यों कर रहे हो, स्मरण क्यों कर रहे हो, कीर्तन क्यों कर रहे हो, पहले उसको समझो। हमने पुण्य कमाने के लिए कोई मंत्र का जाप नहीं करा, हमने पुण्य कमाने के लिए भगवान का भजन नहीं करा। हमने अगर भजन करा है तो केवल एक कारण से करा है कि अभी जो मनुष्य का शरीर मिला है, अगला जब जन्म हो तो यह मानव का शरीर ना मिलकर हम भगवान के चरणों में समाहित हो जाएं, बस कहीं ना कहीं हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। भजन करने का केवल एक कारण है परमात्मा को प्राप्त करना। सकते हैं, और सही मित्र वो होता है जो तुम्हें शंकर के मंदिर तक ले जाकर छोड़ दे। वो मित्र बड़ा कठिन से मिलता है। मंदिर को छुड़ाने वाले मित्र ढेर मिल जाएंगे, भगवान के पास छुड़वाने वाले, भगवान के मंदिर मत जाओ, भगवान के पास जाकर क्या करोगे? क्या होता है पानी? पत्थर पर दूध चढ़ाने से क्या होता है? जल चढ़ाने से क्या होता है? बेलपत्र चढ़ाने से। भगवान को छुड़ाने वाले, भगवान से दूर करने वाले, परमात्मा से दूर करने वाले मित्र बहुत मिल जाएंगे, पर परमात्मा के करीब भेजने वाले, भगवान के पास लेकर छोड़ने वाले मित्र बहुत कम मिलते हैं। जो आपसे कहें चल गाड़ी पे बैठ, अभी अपन शंकर जी को लोटा भर के जल चढ़ा के आते हैं, चल गाड़ी पे बैठ, अभी दर्शन करके आते हैं, चल अपने मालेगांव में कथा हो रही है, 25 किलोमीटर दूर है, चल गाड़ी पे बैठ, 25 किलोमीटर तक चलते हैं। इतनी दूर? वाह वाह वाह, आज के छोरा छोरी की शादी करने के लिए तो इतनी दूर जा रहे, गोवा, भुवनेश्वर। बोलो सही है कि गलत है? छोरा छोरी मालेगांव के और शादी कर रहे वहां जाके। छोरा छोरी की शादी करने वाले मालेगांव से जब इतनी दूर जा सकते हैं, तो वो शादी करने वालों से भी निवेदन है कि फिर शिव पुराण तक क्यों नहीं आ सकते? जरा विचार तो करो। छोरा छोरी की शादी कर, अच्छा विचार करो, छोरा छोरी की शादी करी पर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि छोरे की बहू तुमको 2 रोटी दे देगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि शंकर की कथा अगर दिल से सुनी है तो पेट तो मेरा महादेव भर ही देगा, ये निश्चित है। शादी में 50 लाख, 1 करोड़, 25 लाख, 20 लाख रुपए खर्च करे, कोई गारंटी नहीं कि बहू 2 रोटी देगी, गरम रोटी देगी, ये कोई गारंटी नहीं। अब वो गरम रोटी दे रही है कि गरम गरम डंडे दे रही है, इसका कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी। वो तो कौन के गुरुजी, अब तुमसे हम पूछें तो कोई तुम बोलोगी बस चेहरा उतार के बैठी रहोगी तो में गुरुजी समझ जाएगा पापड़ी की हालत वैसे ठीक नहीं है। कई 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि बहू तुम्हारी सेवा कर लेगी, परिवार के लोग तुम्हारी सेवा कर लेंगे। इतना बड़ा महल बनाया, बंगला बनाया, 4-4 गाड़ी, 25-25 लाख की, 30-30 लाख की गाड़ी रखी, तो भी गारंटी नहीं है कि तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे परिवार वाले खड़े मिलेंगे। जब शरीर में रोग होता है, कष्ट होता है, बीमारी होती है, अकेले वेंटिलेटर पर पड़े होते हो, अकेले आईसीयू में पड़े होते हो, डॉक्टर आता है, दवाई देकर चेक कर चले जाता है, परिवार वाले कमरे के बाहर, आईसीयू के बाहर, वेंटिलेटर के बाहर खड़े हैं, बस बैठे बैठे सोच रहे बहुत अच्छा, क्या पता क्या हो गया, आंख में आंसू भी आ रहे, भगवान इनको ठीक कर देना। भगवान बोले पूरी जायदाद के तुम हिस्सेदार हो, पूरी जायदाद, पर किसी के दुख के हिस्सेदार नहीं हो। मनुष्य को अकेला भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगे, अकेला। कितनी विचित्र कथा है वो रत्नाकर की।
कितनी विचित्र। तमसा नदी के तट पर जंगलों में बहुत सारे जंगल में रहने वाले, वन में विचरण करने वाले आदिवासी गण रहते। जो वहां से निकल कर जाता उसको लूट लेते, किसी को मार देते, किसी को काट देते, दूसरों का धन इकट्ठा कर लेते। उसी में एक था क्रूर सेन। इतना ज्यादा क्रूर था वो क्रूर सेन कि अगर कोई धन नहीं देता था तो वहां उसका गला काट देता था। बहुत तकलीफ में क्रूर सेन से बड़े त्रसित हो गए लोग। उसकी धर्म पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी। धर्म पत्नी ने अपने पति क्रूर सेन से कहा, चोरी कर कर इतना धन लाते हो, डाका डाल कर इतना धन लाते हो, लोगों को काट कर मार कर इतना धन लेकर आते हो, लूट कर इतना धन लेकर आते हो, अपने घर में तो वैसे ही बच्चे नहीं हैं, संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, औलाद नहीं है, फिर ये किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो, किसके लिए जोड़ रहे हो? क्रूर सेन ने कहा, संतान नहीं है तो क्या हुआ, क्या मैं धन इकट्ठा नहीं करूं? पत्नी ने समझाया, क्रूर से नहीं माना तो कह दिया, कल तेरे संतान नहीं है तो मैं किसी की संतान उठा के ले आऊंगा। पत्नी हाथ जोड़ के बोली, किसी मां का क्यों दिल दुखाना? अरे जब उसके यहां संतान हो गई, थोड़े दिन रोएगी, उसके घर में दूसरी संतान हो जाएगी, कम से कम तेरी गोदी तो भरा जाएगी, अपनी जायदाद संभालने वाला तो कोई मिल जाएगा। क्रूर सेन को गुस्सा आया, नगर में चले गया, गांव में चले गया, एक ब्राह्मण के बच्चे को उठा कर ले आया, पत्नी की गोद में दे दिया। पत्नी ने उस बच्चे से लाड़ प्रेम करा, स्नेह करा, उसको पाल पोस कर बड़ा करा। बड़ा हो गया तो वो बच्चा क्रूर सेन के साथ में शिकार पर जाने लगा, लोगों को लूटने लगा, वो भी लूटपाट में लग गया। उसका नाम था रत्नाकर। क्या नाम पड़ा? रत्नाकर। वो भी लूटने लगा, वो भी लोगों को मारने लगा, वो भी डाका डालने लगा, वो भी चोरी करने लगा। मां को बड़ा दुख होता कि मेरी औलाद, बताओ, ये भी ऐसा काम में लग गई। एक लगा हुआ था ठीक था, पर पिता के ये भी ऐसा चोरी करे, ये भी डाका डाले, ये भी लोगों को मारे, ये कहां का तरीका है? तो उसको मां को बड़ा दुख होता था। धीरे धीरे रत्नाकर जब बड़ा हुआ, शादी कर दी, बच्चे हो गए, सब कुछ आनंद हो गया, बहुत बड़ा डाकू बन गया, बहुत बड़ा डाकू। एक दिन संत निकल कर जा रहे थे, उनके साथ में देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। रत्नाकर को लगा इतने सारे संत जा रहे हैं, इनके पास में पोटलियां हैं, पोटलियों में जरूर धन होगा। रत्नाकर ने उनको रोक लिया, अरे बाबा, क्या है तुम्हारे पास में? धन दो। संतों ने कहा, हमारे पास में क्या रखा, हम तो एक लंगोटी में रहते हैं, कुछ भी हमारे पास में नहीं, हम क्या आपको दें? जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। देवऋषि नारद के पास में तानपुरा था, उन्होंने कहा तानपुरा के अंदर कुछ भरा होगा, दे इधर तानपुरा। नारद जी से तानपुरा छुड़ा लिया। नारद जी मन में सोचे, अपने पास तो वैसे कुछ नहीं था, बचा कुछ तानपुरा था, वो भी ले लिया, वो भी चले। नारद जी को बड़ा दुख हुआ। नारद जी ने मन में सोचा, ये डाकू है, इसको ऐसे समझाएंगे तो समझ में आएगी नहीं। नारद जी ने कहा, मेरे पास में बहुत सारा धन है, पर शर्त केवल एक है। क्या शर्त? एक बेलपत्री में 3 पत्ती होती है। थोड़ा ध्यान से सुनना मालेगांव वालों, पुण्य शिव महापुराण की कथा चल रही है, बार बार नहीं मिलेगी। और जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी ध्यान लगा। पुण्य शिव महापुराण की कथा की ये 3 बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। ये 3 पत्तियां शिव महापुराण की कथा कहती है। जब हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, जब हम भगवान शंकर को ये 3 पत्तियां समर्पित करते हैं, तो हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारा पूर्व का किया हुआ जो भाग है, वह भी केवल एक बेलपत्र जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, तो हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारा भूत जो निकल गया, वो तीनों ही भगवान शिव उसको संवार देते। मात्र एक बेलपत्र का फल इतना प्रबल है कि एक बेलपत्र मात्र भगवान शंकर को समर्पित कर देने से हमारा निश्चित समय अवधि गणना सब स्वीकार कर लेते हैं भगवान शंकर। एक बेलपत्र की 3 पत्तियां नहीं है। एक बेलपत्र में जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, एक बेलपत्र में जो हमारा जीवन है, एक बेलपत्र में जो हमारे देवाधिदेव महादेव विराजमान है, एक बेलपत्र में जो माँ जगज्जननी दुर्गा भवानी विराजमान है, एक बेलपत्र में जो नारायण लक्ष्मी विराजमान है, एक बेलपत्र में जो ब्रह्मा ब्रह्माणी विराजमान है, एक बेलपत्र के अंतर्गत जो मेरे देव अधिदेव महादेव की 64 योगिनियां विराजमान है, एक बेलपत्र के अंतर्गत 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, एक बेलपत्र के अंतर्गत संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख विराजमान है। वो बेलपत्र कोई साधारण नहीं होती। शिव को चढ़ा देने पर वो बेलपत्री का सुख हमारे जीवन पर्यंत प्राप्त होगा। केवल एक बेलपत्र हमने जो देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी, उसका सुख हमको अपार सुख प्रदान कर देता है।
पुण्य 3 तरह से होता है, एक मन से, वचन से और कर्म से। अब जरा ध्यान देना, मन से हम जिंदगी में कभी किसी के प्रति भेदभाव ना रखें। गलत अगर भोजन किया है तो हम गलत सोचेंगे, पर यदि भोजन करने के बाद भी हमने अगर भगवान के चरणारविंद का मात्र थोड़ा सा चरणोदक, थोड़ा सा अमृत तत्व ग्रहण कर लिया है, तो जो हमने भोजन ग्रहण भी करा है और मालूम पड़े कोई गलत जगह का भोजन कर लिया है और हमने शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ वो जल थोड़ा सा हमने पी लिया है, तो हमारे भीतर अगर गलत भोजन चले भी गया है तो ये निश्चित है उस भोजन को शिव का चढ़ा हुआ चरणोदक पवित्र कर देता है, गंगा का जल मानकर उसको शुद्ध कर देता है। दो विष होते हैं, 2 तरह का विष होता है। एक विष भोजन में मिलाया जाता है और एक विष कानों में मिलाया जाता है। जरा ध्यान देना मालेगांव वालों और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी। एक विष भोजन में मिलाया गया है और एक विष कानों में घोला गया है। ये 2 विष हैं। इसमें एक विष जो भोजन में मिलाया गया है उस विष से तुम बच सकते हो, और जो कानों में जहर उगला गया है उससे जिंदगी में कभी बचला नहीं जा सकता, कभी नहीं बच सकते उससे कभी बचा नहीं जा सकता। आप उससे कितना भी प्रयास कर लो नहीं बच सकते। भोजन का विष निकल सकता है, पर कानों में जो घुला हुआ विष है ना, ये जिंदगी भर नहीं निकलता। एक सास ने अगर बहू को अपशब्द कह दिया है, जेठानी ने देवरानी को अपशब्द कह दिया है, एक बेटे ने बाप को अपशब्द कह दिया है, एक भाई ने भाई को अपशब्द कह दिया है, एक बहन ने बहन को अपशब्द कह दिया है, किसी मोहल्ले के व्यक्ति ने, कॉलोनी के, सोसाइटी के व्यक्ति ने अपशब्द कह दिया है। एक बार अपशब्द किया और वो अपशब्द जीवन पर्यांत तक रहता है, मरते दम तक वो अपशब्द समाप्त नहीं होता। जब तुम उसको देखते हो तब तुम्हारा खून खोल जाता है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरे साथ वो कर दिया। ये अपशब्द का जो विष है, ये विष जो अपशब्द का विष है जो कानों में घोला जाता है, ये मनुष्य की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। जितना शरीर में गया हुआ जहर, जितना शरीर में भोजन के साथ गया हुआ जहर काम नहीं करता, उससे ज्यादा काम करता है कानों में गया हुआ जहर। आज संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में कर ही क्या जा रहा है। आज किसी को भी भोजन में जहर नहीं दिया जा रहा है। आज के जमाने में सबसे ज्यादा जहर उगला जा रहा है तो इन कानों में उगला जा रहा है। ये कानों का जो जहर है, ये जीवन को नष्ट करने वाला है। इसको हमें समझना चाहिए। एक बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक, भारत और चीन की बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, कहीं की बॉर्डर पर खड़ा हुआ है। एक बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक वेतन के लिए नहीं लड़ता है कि मुझे तनख्वाह मिल रही है इसलिए मुझे बॉर्डर पर जाकर इस कड़कड़ाती हुई धूप में, इस कड़कड़ाती ठंड में, इस कड़कड़ाती हुई बारिश में, इस बिजली में मुझे खड़ा रहना है। एक बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक वेतन के लिए नहीं लड़ता। एक भारत का सैनिक, बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक वेतन के लिए नहीं, अपने वतन के लिए लड़ता है, इसलिए वो अग्रण्य होता है। वो वतन के लिए लड़ रहा है, अपने राष्ट्र के लिए। और शिव कथा कह रही है थोड़ा सा पुण्य, हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, जब 1 लोटा जल आप देवादिदेव महादेव को चढ़ाएं तो चढ़ाते समय भगवान देवादिदेव महादेव से यह भी प्रार्थना करें कि जो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं या हमारी राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, वो जीवित अपने घर में आए, उनकी बॉडी ना आए। इसका स्मरण देवादिदेव महादेव, जीवित अपने घर में आए। 1 लोटा जल हमें वो बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिकों के लिए, जो राष्ट्र की सेवा में लगे हुए ये आदिक सभी लोग हैं, इनके लिए भी हमको 1 लोटा जल समर्पित करना चाहिए कि राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं।
ये चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये चंदन है भारत की भूमि, कोई साधारण भूमि नहीं है। केवल एक थोड़ा सा विष कानों में घोला जा रहा है, थोड़ा सा विष तुम्हारे कानों में दिया जा रहा है धर्म को बदलने के लिए, सनातन धर्म को तोड़ने के लिए। तो तुम्हें भी कह देना चाहिए मैं विष खाने को तैयार हूं पर धर्म बदलने को तैयार नहीं। अपना धर्म छोड़कर, सनातन धर्म को छोड़कर हम अन्य धर्म में प्रवेश न करें। शिवाजी की भूमि है महाराष्ट्र, मराठवाड़ा। ये महाराष्ट्र जिस महाराजा शिवाजी ने अपना प्राण लाकर रख दिया था केवल इस राष्ट्र को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए। एक ही आवाज आती थी चारों तरफ से जब महाराणा जब शिवाजी निकल कर जाते थे तो चारों तरफ से एक आवाज आती थी, हर हर महादेव। वो हर हर महादेव का शब्द शिवाजी से भी पूछा गया कि ये शब्द तुमको दिया किसने है? तो शिवाजी कहते हैं ये मेरी मां का दिया हुआ शब्द है। मेरी मां कहती है मैं तेरे साथ हर पल नहीं रह सकती, मैं तेरे साथ हर जगह नहीं जा सकती, मैं तेरे साथ हर युद्ध में शामिल नहीं हो सकती, पर बेटा शिवा, ए शिवाजी, मां कहती है मैं भले तेरे साथ ना हूं पर मेरा शिव तेरे साथ में हर समय रहेगा। वो हर हर महादेव के रूप में रहा, वो आज भी साथ है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। आप लोग के मुख पर जिस दिन ये शब्द आ गया ना, कौन सा, जम के बोलिए जरा, जिस दिन आपके मुख पर ये शब्द आ गया, आप हमेशा कहते हो वहां तक जाना है, अरे काय को चिंता करता, मेरे पास गाड़ी है, मैं अभी लेके आता हूं। लड़ाई हो गई, मेरे पास में मेरा भाई है, वो सब निपट लेगा। बीमारी आ गई, हमारा डॉक्टर है साथ में, वो कर लेगा, सब कुछ है। एक जरा सा तुमको कोई वहां से चल के तुम आई और वहां जाके खड़ी हो गई और तुम्हें कोई अंदर बैठने नहीं देता है तो तुम क्या करती हो? अभी रुक जा। और उन्हें धीरे से पर्स निकाला, उसमें से मोबाइल निकाला और उसने फोन लगा कर कह दिया, लो बात कर लो जरा, हम अंदर नहीं बैठने देंगे। जब बोल दिया ना नहीं बैठने देंगे तो नहीं बैठेंगे, तो बात करना मोबाइल पे। और उसने जो मोबाइल पकड़ाया और मोबाइल पे जैसे ही बात करी, कितनी देर में तो आइए भाभी जी, बैठिए। बोला सही है कि गलत है? बस कितनी दम, एक मोबाइल लगाया और केवल जरा सी बात कराई और भाभी आगे आके बैठ गई। अब मोबाइल में इतनी दम है कि केवल एक फोन लगाया और भाभी आगे आकर बैठ गई। उतना दम हर हर महादेव में है कि वो भी आगे आकर बिठा देता है। कोई आगे नहीं बैठने दे रहा है, कोई काम अटक गया है, कोई काम रह गया है, तो फिर मोबाइल लगाया जाता है, मैं यहाँ खड़ी हूं तो मुझे लेने आ जाओ, बहुत भीड़ है, मैं बाहर खड़ी हूं तो मुझे लेने आ जाओ। उसी तरह एक शब्द हम भी देवादिदेव महादेव से कहते हैं, हे भोले बाबा, संसार सागर में भटका हुआ हूं, पड़ा हुआ हूं, बहुत कष्ट में हूं, आप मुझे संभालने आ जाओ। तब देवादिदेव महादेव डमरू बजा देते हैं और आपको अपना ले। इतना विश्वास होगा। एक पत्र पायल सुजेंद्र सरोदे, गोलेगांव भुसावल, जिनका मोबाइल नंबर ये है, 9 वर्ष की लड़की है। मैं चाहूंगा आस्था चैनल पर इस बच्ची को दिखाइएगा जरा। वेंटिलेटर पर पड़ी रही, सांप ने पांव में 3 बार डसा। सांप 1 बार डसता है, इस लड़की को 3 बार डसा। इसका वीडियो भुसावल से भेजा गया है, जरा आप देखिएगा। वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए कि अब ये लड़की नहीं बच सकती। 9 वर्ष की बेटी है पायल, सुरेंद्र जी सरोदे, 9 वर्ष। इस बेटी का नियम था शिव जी को जल चढ़ाना 1 लोटा, बेलपत्री चढ़ाना, शंकर जी के मंदिर में श्रृंगार करके आना। पिता के साथ में खेत पर गई थी, सांप डस लिया, लेकर भागे, भुसावल के हॉस्पिटल में रखा,
वेंटिलेटर पर डाल दिया, तड़पती रही, आंखों की रोशनी चली गई, शरीर काम करना बंद कर दिया। वेंटिलेटर पर डॉक्टर ने कह दिया अंतिम सांसें है। ऐसा ना जाने कौन सा सांप था जो इसको डस गया। अगर एक साधारण सांप डसता तो हम बचा लेते, पर 3 बार डसा है, जहर पूरे शरीर में पहुंच चुका है। इसके परिवार वाले शिव जी के मंदिर में पहुंचे, जिस मंदिर में बेटी रोज जाती थी, और परिवार वालों ने जाकर कहा देवाधिदेव महादेव मेरी बेटी आपके मंदिर आती थी। सियोर वाला महाराज कहता है कि आप संभालने वाले बैठे हो तो क्या चिंता करना, डॉक्टर अपना काम करे, पर महादेव आप तो अपना काम करिए। जल ले गए, बेटी के मुख में बेलपत्री का टुकड़ा मसल के बस रख दिया, क्योंकि शरीर में कुछ जान तो थी नहीं। पानी की 2 बूंद दी, बेटी के शरीर में हलचल उत्पन्न हुई, हलचल हुई, हिलना प्रारंभ करा, और बेटी को धीरे धीरे कर कर होश आया। आंखें चली गई थी, रोशनी खत्म हो गई थी, 3 दिन तक आंख में रोशनी नहीं थी। धीरे से होश में आई, होश में आकर हाथ पैर तड़प रहे थे, आंख की रोशनी भी भोलेनाथ ने वापस दे दी, और आंख की रोशनी आते से मां के गले लगकर कहती है मां, नंदी पर चढ़कर कोई आया था। वो बेटी का फोटो देखिए जो तड़प रही है, नंदी पर चढ़कर कोई आया था, और इसमें लिखा है उसके साथ में पार्वती जी कोई स्त्री बड़ी सुंदर, एक लाल कलर की साड़ी पहनी थी, बड़ी सी बिंदी लगी थी, पीला सिंदूर उसके मांग में था। 9 साल की बेटी अपनी मां को कह रही है, और मां वहां पर पास में उसी और वाला महाराज भी खड़ा होकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिल्ला रहा था। और बेटी का कितना प्रेम होगा जरा सोचिए। और बेटी होश में आ गई, और बेटी आज ठीक है, थोड़ा शरीर में कष्ट जरूर है, पर उस बेटी ने यह पत्र भुसावल से भेजा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस पत्र को जो लेकर आए हैं उनको भी, और उस बेटी के लिए हम सब एक बार कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से कहिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वस्थ हो, अतिशीघ्र स्वस्थ। ये शिव तत्व, ये शिव, इतना विश्वास। एक पत्र और देखिए, हम पूरे पत्र तो अभी पढ़े नहीं है, पर थोड़ा पत्र और देखिए। मोनिका हरीश जी मोरे, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गई है क्या? दिख गई हो तो हाथ जरूर हिलाएं, दोनों हाथ हिला दें। अच्छा ठीक है, दिखा दिखा ठीक है। मोनिका हरीश जी मोरे, गुरुदेव, रहने वाली मालेगांव कैंप सोनारी गली, यहां से हूं। 25 जुलाई 2016 को मेरी बड़े आंतड़ी में कैंसर हुआ था। मैंने 2 साल बहुत कठिनाई में गुजारे। उसके बाद मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे 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 करते करते शरीर शिथिल हो गया, बेकार होता चले गया। आंतड़े में, बड़ी आंतड़ी में कैंसर। बाबा को विनती करना चालू करा, शिव पुराण सुनना चालू करा। बाबा से कहा बाबा डॉक्टरों ने कैंसर बता दिया है, ऑपरेशन का कह दिया है, पर आप संभाल लेना। गुरुदेव, जब से शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, 1 लोटा पानी शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। डॉक्टर बोल रहे हैं कि कैंसर है, भारी है, हाथों में है। शिव जी को सुप्रत कर कर 1 लोटा जल चढ़ाती, जल को लाती, बेलपत्र खाती, और फिर जांच कराने के लिए फिर मैं वापिस हॉस्पिटल चली गई। और गुरुदेव, जब मेरा फिर सीटी स्कैन हुआ और MRI हुई, तो बाबा की कृपा से मेरी रिपोर्ट देवाधिदेव कृपा से नॉर्मल आना चालू हो गई। नॉर्मल आना चालू हुई। 2 साल तक बाबा ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। 2019 में कोरोना आ गया, और कोरोना काल में मेरी तबीयत फिर खराब हुई। अब मंदिर द्वारे सब बंद पड़े थे, मैं क्या करती, शंकर के मंदिर कहां जाती। बाबा से विनती करी, फिर शिव जी को जल चढ़ाकर घर में ही बाबा को विनय करना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से थोड़ा मेरा स्वास्थ्य में अंतर आया। सितंबर 2022 में मेरी तबीयत फिर अचानक खराब हो गई, और बाबा पेट में सूजन आ गई, तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद में फिर जांच कराने गई तो डॉक्टर बोले आपके शरीर में कैंसर की मात्रा है, नॉर्मल कैंसर कम तो हो गया पर थोड़ी मात्रा में रह गया है। तो मैंने विचार करा मेरा बाबा फिर अच्छा करेगा। मैं दवाई लाई, बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ करा। नासिक के हॉस्पिटल में 8 अक्टूबर को मैं जांच कराने के लिए फिर पहुंच गई, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा रिपोर्ट फिर नॉर्मल बाबा ने बना दी। ये मेरा शिव है, ये मेरा शंकर। ये ओ घड़ी बैठिए बहन, श्री शिवाय, ये शिव तत्व है। उसको जानना, उसको समर्पित हो जाना। बाबा हमारा है और हम बाबा, बोल बम का नारा है और बाबा है।
सहारा, बाबा एक सहारा। शिव को अपना बनाइए, शंकर को अपना बनाइए। मेरे राम जी महाराज भी जब समस्या में घिर गए थे तो एक लोटा जल मेरे राम जी ने भी चढ़ाया था, और उसको आप किसी भी फोटो में देख सकते हो। रामेश्वर धाम की जब स्थापना करी तो शंकर जी पे जल चढ़ा रहे हैं मेरे राम जी महाराज कि मैं लंका पर विजय प्राप्त कर लूं। भगवान कृष्ण के यहां संतान नहीं हुई तो उन्होंने भी शिव जी की आराधना करी गर्गाचार्य बाबा के कहने पर। जब मेरे देव जितने भी देवता हैं ये शंकर की आराधना करते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम बाबा की आराधना कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, सुखी बना। बैठा है वो नमस्त पिता का दरवाजा और परमात्मा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। एक बेटा पिता से झगड़ा कर चले गया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे जाने दो। बेटा गया, शहर में पहुंच गया, मित्र मिल गए क्योंकि प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर गया। अभी तक जितनी कथाएं करते करते आए हैं उसमें सबसे भारी और सबसे अधिक श्रोताओं के बीच में यह कथा हुई है बाबा की कृपा से। सबसे अधिक श्रोता, सबसे भारी। ना जाने कहां कहां से आप लोग आए और बड़ी भारी संख्या में यहां पहुंचे हो। महाराज प्रशासन ने भी बहुत सुंदर व्यवस्था संभाल के रखी है, हर तरह से प्रशासन मुस्तैद और व्यवस्था संभाल। अभी तक कहीं 5 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 6 लाख, कहीं 7 लाख तक पब्लिक भक्त लोग कथा में रहे, पर आज की स्थिति में 11 लाख से ऊपर लोग इस मालेगांव में हैं। मालेगांव की एक एक दुकान, एक एक गुमठी, एक एक व्यापार का स्थान। कल कथा में हमको जब हम कक्ष में पहुंचे आदरणीय स्वर्गीय श्री जगन्नाथ जी अग्रवाल जी के घर पर जहां हम रुके हैं, वहां जब हम पहुंचे तो हमने वासु जी से कहा कि बड़ा विचित्र लीला है ये कि टेंट जब पूरा खत्म हो गया और टेंट नहीं लग पा रहा था तो कपड़े के व्यापारियों ने अपनी दुकान की बेडशीट निकाल कर दे दी थी कि पकड़ पकड़ कर बैठ कर कथा श्रवण करें। बेडशीट, कल के फोटो में आप लोगों ने देखा होगा कि बेडशीट पकड़ पकड़ के लोग, कितने धन्य हैं ऐसे व्यापारी जिन्होंने अपनी दुकान की बेडशीटें निकाल कर दे दी कि इसको पकड़ लो और बैठ कर कथा सुनो। ये सुख कहां मिलेगा? एक ऐसा आनंद जिंदगी में नहीं मिल सकता। कोई कह रहा था इतनी तो बारात की भी व्यवस्था नहीं होती है और उनको भी, बारातियों को भी कोई ना कोई चीज की कमी रह जाती है, पर यहाँ तो भक्तों के लिए कोई कमी किसी ने नहीं रखी। अब इससे बड़ा सुख क्या होगा? मैं आदरणीय दादा बाबू भूसे जी को कहूंगा कि वास्तवता है मालेगांव है और माल का गांव है, ये साधारण नहीं। इसका आनंद ही दूसरा, इसका सुख ही दूसरा। राष्ट्रीय स्वयं संघ के आरएसएस के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता, शिवसेना के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, हिंदुत्सव के कार्यकर्ता, दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ता, मारवाड़ी समाज के, अग्रवाल समाज के, महेश्वरी समाज के, जैन समाज के, धोबी समाज के, नाई समाज के, पाटिल समाज के, जितने हैं, जितनी समाज जुड़ी हुई है, हम तो नाम लेते रहेंगे तो 2-4 दिन निकल जाएंगे। इतनी सेवा भाव, इतना प्रेम से करा है, इतना प्रेम से करा है जिसका वर्णन। प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चला है राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता, और उन्होंने जो व्यवस्थाओं को साथ दिया है, हर पंडाल में व्यवस्थाओं को दिया, बहुत व्यवस्था। कोई सहजता नहीं, एक आनंद का विषय रहा, एक आनंद का सुख। भक्ति जब भीतर से जाग जाती है तब परमात्मा को पाने का तरीका अपने आप मिल जाता है। एक बच्चा रो रहा था, घर में माँ हलवा सेक रही थी, सीरा बना रही थी, आटा डाला, घी डाला, कढ़ाई को रख और सेकना चालू कर। बच्चे ने कहा माँ मुझे सीरा चाहिए, हलवा चाहिए। अब भी सीरा का माँ सेक रही है और माँ कह रही है तो टाइम लगेगा, कच्चा है। नहीं, मुझको तो अभी की अभी सीरा खाना है, मुझे अभी की अभी हलवा खाना है। माँ ये सीरा, ये हलवा मुझे दे। माँ ने कहा इस अभी कच्चा है। इतने में बच्चा माना ही नहीं तो माँ ने उसको सेक के प्लेट में दिया, उसने जो खाया तो थूक दिया, क्योंकि वो हलवा, वो सीरा पका नहीं था, कच्चा था, इसलिए उसमें स्वाद नहीं आया। जब माँ ने उसको अच्छे से सेक लिया, तपा लिया, घी डालकर, पानी डालकर, शक्कर डालकर, इलायची डालकर, ड्राई फ्रूट्स डालकर जब वो हलवा तैयार हुआ, सीरा तैयार हुआ, तब बेटे को दिया तो बेटा प्लेट भरकर उसको खा गया। अब बच्चे को रुचि आ रही है उस सीरे में, उस हलवे में। माँ से कहा माँ मुझे और दे दे। माँ ने प्लेट में और सीरा दिया और हलवा दिया, उसने और खाया।
माँ मुझे और दे दे। माँ ने और सीरा दिया, और हलवा दिया, क्योंकि अब उसकी रुचि उस सीरे में, उस हलवे में इसलिए बढ़ गई क्योंकि वो सीरा, वो हलवा पक चुका था। जब तक कच्चे रहोगे तब तक शिव महापुराण में मन नहीं लग पाएगा। जिस दिन तुम शिव पुराण में पक गए तब तुम्हें वो शिव पुराण का आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। फिर तुम्हें वो सीरा अच्छा लगने लगेगा, फिर तुम्हें वो हलवा अच्छा लगने लगेगा। इतनी लाखों की संख्या में 10-10, 11-11 लाख। कल एक पत्र आया था, उसमें लिखा था हमारे महाराष्ट्र, हम केवल मालेगांव का नहीं कर रहे, पूरे महाराष्ट्र शासन का पहला कार्यक्रम है जिसमें इतनी भीड़, इतना भक्त पहुंचा है, इतना भक्त पहुंचा है। रोडों पर बैठे हुए हैं, दुकानों में भरे हुए हैं, डबल पथवे पर पूरे जनता ही जनता, पूरे भक्त ही भक्त। ना हम उनको देख पा रहे हैं, ना वो हमको देख पा रहे हैं। केवल ये माइक की जो व्यवस्था लगा के रखी है इन्होंने, रामश्याम वाले ने जो माइक का चुंगा वहां फिट कर दिया है, बस उसका जो भोंपू का जो आवाज है, वो आवाज और उनकी दिल और दिमाग में जो टीवी पर कथा सुनी और मोबाइल पर सुनी कि महाराज इस तरह से कह रहा है और शंकर इस तरह से मिल रहा है, बस वो मिलन की आस से कथा चल ना। वो एक गाना याद आता है ना, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना तू कुछ कहे। ना उन्होंने हमको देखा ना हमने उनको देखा, पर विश्वास उनका ये है कि परमात्मा भले नहीं दिख रहा, परमात्मा भले नजर नहीं आ रहा, पर यह निश्चित है कि वो परमात्मा, वो कल कथा में कहा था ना कि बच्चे से कहा बाबा, जम के बोलो, आएगा। उसी तरह तुम भी कहते रहना मेरा भोला आएगा। बस वो मिलन की आस बरकरार रखिए। एक पक्षी के लिए स्वाति नक्षत्र की बूंद आती है क्योंकि वो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है। सही है, केवल एक स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है, इसके सिवा वो स्वाति नक्षत्र के सिवा पानी नहीं पीता। जब स्वाति नक्षत्र की बूंद एक पक्षी के लिए परमात्मा को स्वाति नक्षत्र में गिराना पड़ती है और वो बूंद वो पक्षी पीता है तो उसका पेट भर लेता है, फिर अगले स्वाति नक्षत्र का इंतजार करता है। उसी तरह परमात्मा ने पक्षी बनाया तो उसकी प्यास मिटाने के लिए स्वाति नक्षत्र का पानी भी दिया है। और आपके भीतर अगर शिव महापुराण की कथा सुनने का भाव जागृत हुआ है, शंकर को पाने की इच्छा जागृत हुई है, शिव तत्व को जानने की इच्छा प्राप्त हुई है, तो वो शंकर एक ना एक दिन आकर तुम्हारे दुख की घड़ी में जरूर खड़ा होगा, ये निश्चित। आप उसको पुकारो, आप उसको हृदय से, बस केवल दिल से उसको पुकारने का प्रयास करना। थोड़ा सा हलवे को, सीरे को पकाना पड़ेगा, थोड़ा तपना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। और जब दुख, कष्ट, तकलीफ आती जाती है तब भजन का बल बढ़ता चले जाता है। एक बात याद रखना, दुख, तकलीफ, कष्ट आता है, क्यों आता है? हमारे पिछले जन्म के पाप को काटने के लिए। दुख आया पूर्व जन्म के पाप को काटने के लिए। पर आज के जमाने में लोग सोचते हैं कि दुख आ गया है तो इसको जल्दी से मिटा दूं, ऐसा नहीं होता। एक हाथ कट गया, फोड़ा हो गया, छाला हो गया, शरीर में रोग हो गया, तुम कितनी भी दवाई खा लो, कितनी भी तुम पट्टी करवा लो, कितनी भी क्रीम लगा लो, उस घाव को भरने में थोड़ा 2-4 दिन तो लगता ही है। एक फुंसी हो गई, एक कहीं यहाँ फुंसी हो गई, कहीं यहाँ हो गई, कहीं यहाँ हो गई, कहीं यहाँ हो गई, एक फुंसी हो गई, उस पर कितना भी तुम बाम लगा लो, कितनी भी दवाई लगा लो, वो फुंसी धीरे 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 2-4 दिन में ही बैठेगी। एकदम दवाई खाने से या एकदम इंजेक्शन लगवाने से या एकदम औषधि खाने से वो नहीं बैठने वाली, उसका इलाज नहीं होने वाला। थोड़ा समय दवाई को भी लगता है शरीर को एडजस्ट करने, थोड़ा समय क्रीम को भी लगता है शरीर को एडजस्ट करने में। उसी तरह तुम्हारे दुख को काटने में भी परमात्मा को थोड़ा समय जरूर लगता है, क्योंकि थोड़ा समय लग सकता है। रोज रोज थोड़ा थोड़ा अगर क्रीम लगाया है, थोड़ा थोड़ा दवा लगाई है, थोड़ा थोड़ा तत्व लगाया है, तो वो उसका फल धीरे 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 आराम तो मिलेगा। थोड़ा थोड़ा भगवत नाम करा है, थोड़ा थोड़ा कीर्तन करा है, शिव नाम को जपा है, तो उसका फल मिलेगा। थोड़ा रुक के धीरे धीरे। एक तुम्हारे यहाँ पर जब महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं ना, तो रोड के किनारे लिखा रहता है अति घाई अति घाई दुखदाई। रोड के किनारे पर लिखा रहता है अति घाई दुखदाई। अगर ज्यादा जल्दी करोगे तो दुख मिल सकता है। पर आज के जमाने में जैसे ही दुख आता है, जैसे ही तकलीफ आती है, जैसे ही कष्ट आता है, लोग उस दुख को तुरंत मिटाने में लग जाते हैं। कहीं बाबा के यहाँ चले गए, कहीं किसी के यहाँ चले गए, कहीं किसी के यहाँ चले गए, हमें बहुत ज्यादा दुख है, उन्होंने मालूम पड़ा भभूति दे दी, बेल दे दी, कह दिया ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना। नहीं 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 नहीं, दुख आया है तो इसको जाने में थोड़ा समय लगेगा। अति घाई मत करना, किसी के चक्कर में मत पड़ जाना। अगर किसी के चक्कर में पड़ गए तो जल्दी के चक्कर में, जब ज्यादा जल्दी होती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। जब ज्यादा दुख को जल्दी मिटाने की सोचते हो तो और दुख बढ़ जाता है। इसलिए अति घाई दुखदाई। थोड़ा समझना, थोड़ा समझना, दुख आए
आया है धीरे धीरे कटेगा। दुख को, तुम्हारे दुख को ना तो सियोर वाला महाराज काट सकता है, ना संसार का कोई महाराज काट सकता है। तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद काटना पड़ेगा। और कलियुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तुम्हारे दुख को भगवान के भजन से, तुम्हारे दुख को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से, तुम्हारे दुख को एक लोटा जल से, तुम्हारे दुख को एक बेलपत्री से, तुम्हारे दुख को एक चावल के दाने से, तुम्हारे दुख को एक पुष्प की पंखड़ी से, तुम्हारे दुख को तुम भगवान के मंदिर में सफाई करने से, तुम्हारे दुख को तुम किसी परमार्थ का काम करने से अपने दुख को काट सकते हो। ये नहीं कि कट जाएगा, इससे वाला दुख कटेगा भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने से कटेगा, भगवत नाम लेने से कटेगा। कोई महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि वो तुम्हारे दुख को काट दे, क्योंकि महाराज खुद का दुख काट ले वही बहुत बड़ी बात है। महाराज खुद का दुख काट ले। ऐसा कोई महाराज बता दो जिसका पाँव नहीं दुखता, जिसकी कमर नहीं दुखती, जिसका हाथ नहीं दुखता, जिसका सिर नहीं दुखता, जिसका शरीर नहीं दुखता। शरीर में कष्ट होगा, वो कितना भी विद्वान से विद्वान है तो भी उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। पर डॉक्टर से जब वो औषधि लेगा और शंकर जी को दिखाकर कहेगा इसको अमृत कर दीजिए, तब विश्वास को रखकर खाएगा, तब जाकर उसका भी कार्य सफल हो जाएगा। दुख तुम्हें अपने आप में काटना है, कोई दुख काटने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। किसी भ्रम में मत पड़ जाना, अंधविश्वास में मत पड़ जाना और ढोंग प्रपंच में मत पड़ जाना। पढ़ना तो मेरे शंकर भगवान के चरणों में जाकर पड़ जाना, वो काट